उन्होंने मेरी कॉपी फाड़ दी थी। हुई शी मॉनिटर की गिलफ को मैं कभी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम अकेले भी स्टैंड ले सकते हो। छूतिया है क्या थोड़ी सी? मैं लेजेंड 1.5 घंटा उसके बाद रोया। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुश एंड दिस वीडियो पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपने ये नहीं देखी तो पहले ये देख के आ जाओ। तो ये वीडियो है एमबीए पे। एमबीए इज माय लाइक इंग्लिश टीचर। मैं उस वीडियो का थोड़ा सा रिमाइंड दे देता हूँ। वो वीडियो मेरी 6th क्लास के ऊपर थी, जिसमें एमबीए मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, जिन्होंने मेरी 6th क्लास में जीना हराम कर रखा था। और उन्होंने मेरी कॉपी फाड़ दी थी जब मैं उनके पीरियड में किसी और सब्जेक्ट का काम कर रहा था। उन्होंने बहुत बार मेरे को पोक किया था, उन्होंने मेरे को मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठने नहीं दिया था। इन शॉर्ट उन्होंने मेरी लाइफ झंड कर दी थी 6th क्लास में। तो अब देखते उन्होंने 7th क्लास में मेरे साथ क्या किया। ये है पार्ट 2 और इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एमबी ने मेरी 7th क्लास बर्बाद की। उसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कैसे एमबी ने मेरी 8th क्लास बर्बाद की। ठीक है, तो एंजॉय दिस। तो 7th क्लास की स्टार्टिंग में जब ऐसे 6th क्लास बिल्कुल खत्म होते मेरे को रिजल्ट वगैरह मिल जाता ना, उसके बाद ना हमारे ना ग्रुप्स वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेशन। ठीक है, तो एक ग्रुप बना था, उसका नाम था 7th फीनिक्स करके, जो कि मेरे क्लास और सेक्शन का नाम था। तो उस ग्रुप में ना एमबी हेड मैसेज की बेटा मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ और ये ग्रुप है, और उन्होंने बाकी सारे सब्जेक्ट टीचर्स को भी ऐड किया। द मोमेंट आई नो दैट शी इज माई क्लास टीचर आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं लेजेंड 1.5 घंटा उसके बाद रोया था, मतलब बहुत वैसे करके नहीं रोया था, बट मैं इतना वो ट्रॉमेटाइज हो गया था। मैंने कहा 6th क्लास में उसने सब्जेक्ट टीचर बन के मेरी ये हालत कर दी, 7th क्लास में क्लास टीचर बन के तो मेरी जिंदगी हराम कर दी, जिन हराम कर दी। एंड वो हुआ भी। अब धीरे धीरे देखो वो कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते जब हमारी 6th क्लास एंड होती ना, तो उसके बाद ना विंटर यूनिफॉर्म्स थी। तो वो अप्रैल की स्टार्टिंग, मतलब हमारा मार्च से सेशन स्टार्ट हो गया था 22 मार्च से। तो मैं ना वो फुल स्लीव की विंटर वाली शर्ट वगैरह पहन के जाता था, और मेरा जो घर था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं स्कूल भी वॉक करके जाता था। तो मेरे को ठंड लगती थी, तो इसलिए मैं वो विंटर वाली यूनिफॉर्म पहनता था, बस शर्ट पैंट, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनता था। तो दूसरे दिन ना एमबी हैड स्टार्टेड की वाई आर यू वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म, वेयर इज योर समर यूनिफॉर्म। देन आई रिप्लाइड मैम मैं ना मतलब जैसे ना घर से आता हूँ तो ना मेरे को ना ठंड लगती है वॉक करके, तो इसलिए मैं यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ। देन शी वाज लाइक बेटा अगर तुम वॉक करके आते हो तो तुम्हें तो गर्मी लगनी चाहिए ना, तो तुम्हें तो हाफ पहनना चाहिए, तुम फुल के पहन लो। मैंने कहा छूतिया है क्या थोड़ी सी? है मैं कौन सा रनिंग करके आता हूँ, कौन सा एथलीट हूँ मैं, कौन सा हुसैन बोल्ट की औलाद हूँ मैं जो भागता हुआ आऊंगा, पसीने आएंगे। मैं धीरे धीरे आता हूँ, बाहर का एनवायरमेंट ठंडा होता है तो मेरे को ठंड लगती है ऑब्वियसली भाई। सुबह के टाइम ना ठंड होती है, वैसे भी सुबह और रात के टाइम पे ठंड होती है। तो ऐसे ही फैशन स्टार्ट होते वो मेरे पीछे पड़ गई थी धीरे धीरे। और ऐसे ने एमबी ने सिर्फ मेरे साथ बुरी चीजें की, एमबी ने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई भी। उसने सिखाया कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कैसे होते। उसने मेरे को मेरे असली दोस्तों से, जिन्हें मैं समझता था कि मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ, उनकी रियल साइड से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि बेटा जो तुम्हारे दोस्त है, जो ये दुनिया है इसे तुम जैसा समझते हो वैसी नहीं, ये बहुत अलग है। एमबी ने एमबीए ने भले मेरे को जितना भी ट्रॉमा दिया हो, बट उसकी कुछ अच्छी चीज है भी। उसने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई भी है, लाइफ के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, कि दुनिया कैसे वर्क करती है। तो आई एम थैंकफुल टू दैट ऑल्सो। और ये वीडियो मैं फिर क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बस मेरे पास कॉन्टेंट की कमी थी। और जैसे कि मैंने कहा था कि इस चैनल पे मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, तो ये मेरी एक स्टोरी है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा एमबीए को मैं हेट करता हूँ। आज के टाइम पे एमबीए जो उनकी शादी हो चुकी है वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और अगर वो कभी मेरे को मिलेंगी भी तो मैं उनसे अच्छे से मिलूंगा, मेरे को कोई ऐसे वो ग्रजेस नहीं उनके लिए। बट हाँ, मैं नॉर्मल स्टोरी टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो उसे देख के प्लीज कोई भी फैंड मत होना, ठीक है। आज के टाइम पे अगर वो मेरे से मिलेंगे भी ना तो मैं उनसे खुशी खुशी मिलूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि आपने मेरे को बहुत सारी लाइफ के बारे में चीजें सिखाई थी जो कि मेरे को आज जाके समझ आ रही है। और उस टाइम पे जो बातें उन्होंने बोली थी ना, मेरे को समझ आ रहा है कि आज के टाइम पे वो करेक्ट भी है। बट हाँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीजें भी की, तो हाँ वो मैं शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट इंसिडेंस मैंने बता दिया। और दूसरी चीज थी कि एक बार मेरा कुछ मॉनिटर से कलेश वगैरह हो गया था किसी चीज के ऊपर, मॉनिटर मेरे पे चिल्ला रहा था। तो मैंने भी उसे रिप्लाई दे दिया कि भाई अगर कोई बंदा तुम पे 3-4 बार फालतू में चिल्लाएगा ना, तुम्हारे अंदर का वो जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो एकदम से उसे चिल्ला के रिप्लाई देगा। मैंने भी रिप्लाई दे दिया। तो उस चीज पे उसने जाके एमबीए को बोल दिया, एमबीए ने मेरे को बुलाया। बट हाँ, उस टाइम भी एमबीए ने मेरे को डांटा नहीं, मारा नहीं था। मेरी एक बात पता क्या थी, एमबीए ने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया था। तो मेरे को अगर कोई और टीचर मेरे को मारती थी ना, मेरे को होता था एमबीए ने मेरे पे आज तक हाथ नहीं उठाया। हुई शी इवन ने मेरे पे कैसे हाथ उठाते, तो ये चीज आती है। एमबी ने कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, उसने मेरे को डांटा बहुत था, बहुत गंदा गंदा सुनाया। तो एमबी ने मेरे को बहुत डांटा था और मेरे को बहुत गंदा गंदा सुनाया भी था। एंड मैं अपनी स्कूल लाइफ में बस 2 बार रोया, वो भी स्कूल के अंदर बता रहा हूँ वैसे। और वो 2 बार मैं लिटरली, तुम बिलीव करोगे, वो 2 बार भी जो मैं रोया ना, वो मैं एमबीए के सामने रोया हूँ, बट एमबीए की वजह से नहीं रोया मैं कभी। तो ये चीज थी। वो टीचर ना बच्चों को बहुत मारती थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट वो ना बिल्कुल ऐसे ना बच्चों को ना मेंटली हर्ट नहीं करती थी, इमोशनली बिल्कुल ऐसे टॉर्चर नहीं होता जो कि इस साल के है कुछ टीचर मेरे को कर रहे हैं या कर रहे थे, जो भी है, ठीक है। तो एमबी हैड नेवर डन दैट थिंग, तो उस चीज के लिए मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। 7th क्लास में उन्होंने मेरे साथ इतनी चीजें नहीं की थी, तो मेरे पास बात कुछ है नहीं बताने के लिए। तो हाँ, एक मैं विशेष की बताता हूँ। विशेष इज माई एक्स बेस्ट फ्रेंड।
इस टाइम पे तो मेरे उससे बहुत ज्यादा कलेश हो रखे, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, बट ठीक है भाई मैं उससे कंटेंट बनाता हूँ अपना, उसने मेरी जिंदगी हराम की। एमबीए ना विशेष पे बहुत ज्यादा खुंदस खाती थी। इनफैक्ट हर टीचर मेरे में और विशेष में अगर चूज करने की बात आती ना, कोई भी टीचर हो, कितनी भी बुरी टीचर हो, वो हमेशा मेरे को चूज करेगी, क्योंकि विशेष पे बहुत ज्यादा सब वो टीचर वगैरह चिढ़ते थे, वो बहुत घटिया तरीके से बोलता था। ठीक है रिबेल करो, मैं भी रिबेल करता था टीचर्स के अगेंस्ट, बट मैं एक हद में रहकर करता था। विशेष जो था वो पूरा एक्सट्रीम मोड में जाके, मैम आप ऐसे नहीं कर सकते, मैम आप ये नहीं कर सकते, मैम वो नहीं कर सकते। मैम कहती अबे चूहे मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना, तेरे को पता नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, मैं बस वो समझो, भावनाओं को समझो। भावना कोई ऐसे नाम वगैरह नहीं, भावना मतलब फीलिंग्स को समझो, इमोशंस को समझो, वर्ड्स पे मत जाओ। वर्ड्स तो मैं पता नहीं क्या क्या बकवास करता हूँ, मेरे को भी नहीं पता चलता आधी वीडियोस में मेरी, तो ये सब होता है। एंड एमबी की वजह से मैं 2 बार रोया था। एक बार तो तब जब मैं 6th क्लास में था, मेरी क्लास वालों ने मेरा जीना हराम कर देता, और मतलब उस टाइम पे एक सिचुएशन हुई थी जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है। और एक बार 7th क्लास में हुआ था कुछ, मैंने और विशेष ने जाके ना, हमारी एक टीचर थी उस टाइम पे काम मैम, उन्हें जाके बोलता था कि बच्चे ना आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलता है, आपको स्कूल पे निकलवाने की बातें कर रहे हैं। मेंबर दिस हमने अपनी क्लास के बच्चों का नाम लिया था, हमने बस कहा था कि बच्चे ऐसे बोलते हैं, और उन्होंने जाके वो बात एमबी को भोग दी, और एमबी ने मेरे को और विशेष को बुलाया, बहुत गंदा सुनाया था उस दिन। यू गाइस आर ट्रोलिंग योर ओन क्लास, तुम अपनी खुद की क्लास को ही बर्बाद करना चाहते हो, तुम क्या करोगे, तुम्हें कभी क्लास का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और उन्होंने स्पेशली मेरे को कहा अंकुश आई नो कि तुम्हें कभी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम अकेले भी स्टैंड ले सकते हो, अकेले भी रह सकते हो। तो आई वाज लाइक है ये मेरे लिए बोल रही है, अच्छा मेरे फेवर में बोल रही है। भले उन्होंने मेरे को 10 नेगेटिव बातें सुनाई थी, बट मेरे को उनकी एक पॉजिटिव बात भी आती। उन्होंने ऐसा कहा था, बट उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसे अकेले नहीं रहा जाता, क्लास में रहना है, क्लास के साथ चलना पड़ेगा, क्लास के बच्चों से बात करनी पड़ेगी, तो तुम उनसे क्यों दुश्मनी मोल रहे हो, ऐसे ऐसे करके मैंने समझा। उसके बाद वो हमें दूसरी क्लास में लेके गए, तो उस क्लास में जब उन्होंने मेरे को कहा, तो उस टाइम पे मतलब मेरे को थोड़ा सा रोना आ गया था। मैं कभी भी स्कूल लाइफ में अपनी बै करके नहीं रोया, ठीक है। माइंड दिस रिमेंबर दिस, मैं कभी भी ऐसे नहीं रोया हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता था, और उस टाइम पे ऐसे हुआ था। तो एमबीए ने मेरे को बिल्कुल ऐसा हग वगैरह करके चुप करा, उन्होंने कहा ठीक है बेटा कोई नहीं। 7th क्लास में उन्होंने स्टार्टिंग में और 7th क्लास की एंडिंग में बहुत मेरे को सुनाया था, बट जो मिडल वाला फेस था ना वो ठीक था। उन्होंने मेरे को कई जगह पे वो सपोर्ट भी किया था, वो काफी ज्यादा मोटिवेट भी किया था। वो कहते थे तुम इन चीजों में पार्ट लो, मेरे को कई सारी चीजों में उन्होंने पार्ट भी दिलवाया था। और एक और चीज, 7th क्लास में ना हमारे ना हाउसेस के कंपटीशन होते थे, तो 4 हाउस होते थे। तो एक एमबीए का हाउस था, एक हाउस था ऑरेंज हाउस, ठीक है, उसकी वो कैप्टन थी एमबीए, और एक हाउस था व्हाइट हाउस जिसमें मैं था। तो ना उस टाइम पे ना हमारा स्पोर्ट्स डे हुआ था, और ना ऐसा कुछ क्लैश हुआ था कि ना वैसे सर्कल वाली रिले रेस होती थी, तो उसमें जिसका रेडियस छोटा होता था वो ऑब्वियसली जीत जाएगा, ये कॉमन सेंस है, क्योंकि रेडियस जिसका छोटा होगा उसका सर्कमफ्रेंस भी छोटा होगा, उसका पाथ भी छोटा होगा। बट उस टाइम पे बात हमारे स्कूल वालों के दिमाग में नहीं हुई, क्योंकि पता नहीं उन्होंने क्या खा के वो ट्रैक्स बनाए, तो उन्होंने स्ट्रेट रेस के ट्रैक्स नहीं बनाए, उन्होंने सर्कुलर रेस के ट्रैक्स बनवाए। तो जो ऑरेंज हाउस था ना, जिसकी कैप्टन एमबी थी, वो सबसे पहला आता था, और वो हमारा व्हाइट हाउस सबसे लास्ट में आता था। तो इसलिए व्हाइट हाउस का जो पाथ था ना वो सबसे बड़ा होता था, और ऑरेंज हाउस का सबसे छोटा होता था। तो हम कहते थे चीटिंग हो रही, रेडियस छोटा है, ऑरेंज हाउस का रेडियस छोटा है, ऐसा करके। और हमने बहुत सुना था, हमने कहा था एमबी अपने हाउस को जितवाना चाहते हैं, एमबी चीट रहा है, एमबी तो ये करते अपने हाउस को डिफेंड करते। और ये बात ना हमने ना एक और टीचर को बताई थी, बट उस टाइम पे ना एमबीए के हाउस की एक लड़की थी जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसका नाम रख लो शिवानी। शिवानी ने वो जाके एमबीए को बता देते। और मैं पता है क्या कर रहा होता, मैं ना लंच ब्रेक में फन स्टिक्स खा रहा होता कैंटीन से लेके ऐसे। तो एमबीए मेरे को बुलाते हैं अंकुश कम है, तो जाते खाते खाते, और मैंने ना जब ना फन स्टिक ना उसके सामने खड़े खड़े ऐसे वो पैकेट में से निकालो, उन्होंने कहा तुमने मेरे बारे में क्या बोला, और मेरा हाथ वहीं पे रुक गया। 2 मिनट तक मेरा हाथ वहीं पे रहा पूरी कन्वर्सेशन में। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं बोला। वो कह रही बेटा जो तुम बोलते हो मेरे को पता है, आगे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली उस साल, उससे पिछले साल 2-3 साल से ना ऑरेंज हाउस जीतता आ रहा था, उस साल हमारा व्हाइट हाउस जीता था, तो सबकी किलस गई थी। और जब व्हाइट हाउस जीत गया ना, तो एमबी ने मेरे को कहा भी अंकुश अब तो जीत गया तुम्हारा हाउस, अब तो नहीं ना कोई वो की एमबी ऐसा करती है, एमबी अपने हाउस के लिए वो है। मैंने कहा नहीं मैम। उसके बाद मैंने उनसे जाके अपॉलोजाइज भी किया था। मैं वो बंदा हूँ, अगर मेरे को लगता है ना मेरी गलती, चाहे मेरा कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे कितनी ही ईगो क्यों ना हो, उसके अंदर वो मेरे को माफ करे ना, मैं उस पर अपॉलॉजी जरूर करता हूँ। मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेरी गलती नहीं है, मैं किसी से अपॉलोजाइज नहीं करने वाला। ईदर इट इज प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, ईदर इट इज इंचार्ज, ईदर इट इज कोई भी ले लो तुम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, ऑनेस्टली मैं भूल गया था। तो यही सब। उसके बाद 7th क्लास के एंड में ना एक हमारा स्टार चार्ट का कुछ सीन होता है, जिसमें जिस बच्चे के सबसे ज्यादा स्टार होंगे ना उसको एमबी गिफ्ट देगी। तो उस टाइम पे एमबी ने मेरे को सपोर्ट किया था। उस टाइम पे एक वो मॉड्यूल वाला सीन हुआ था, मैं और जानवी ना एक साथ बैठ के मॉड्यूल्स करते थे। तो मैं उसके मॉड्यूल्स में ना कुछ टॉपिक्स थे जिनका हमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वगैरह लिखना था। तो मैंने ना उसके पैराग्राफ में आइडियाज वगैरह लेते, और वो मेरे में से ले लेके ऐसे हम ना करते रहते थे। उसने मॉड्यूल 2 किया, मैंने मॉड्यूल 5 किया, तो हम ना एक दूसरे के वो पैराग्राफ में से आइडिया वगैरह लेके लिखते रहते थे, ठीक है। झूठ बोल रहा हूँ, एक दूसरे का टेप देते, पूरा टेप देते। तो एक बच्चे ने ना एमबी को बोलते कि मैम आपने बोला था कि एक दूसरे का देख के नहीं करना, अंकुश और ये लड़की तो आपस में बैठ के एक दूसरे के मॉड्यूल्स कॉपी करके लिखे।
तो मैंने कहा मैम मैं हम कॉपी नहीं कर रहे थे, मैं बस उसके मॉड्यूल्स में से आईडीएफ वगैरह ले रहा था। तो एमबी ने कहा शो मी, और उन्होंने दोनों के मॉड्यूल्स चेक किए तो उन्होंने कहा हाँ कुछ पे आईडीएफ ले रहा था ऐसे ऐसे। ऑल दो मैंने पूरा चेपा था, मैंने पूरा उस लड़की का मॉड्यूल चेपा था, और हम दोनों ना साथ में बैठ के मॉड्यूल्स करते थे, और उस लड़की की सबसे ज्यादा स्टार्स था और उसे गिफ्ट भी मिला था, ठीक है। तो वहां पे एमबी ने मेरे को सपोर्ट किया, ऑल तो मैंने पूरा चेपा था, उसे पता भी चल गया होगा, बट उसने तब भी मेरे को वो क्रिटिसाइज नहीं किया। उसने कहा अंकुश ने सिर्फ आइडिया से उसने पूरा नहीं चेपा। और उस टाइम पे हमारी क्लास के बच्चों का मुंह बन गया, उन्होंने कहा एमबी को फिर डिफेंड कर रही है, एमबी से तो उसका कलेश रहता है, ये रहता है वो रहता है। तो यही सब हुआ। इन द एंड आई वांट टू से 7th क्लास एक ऐसी क्लास थी जिसमें एमबी न्यूट्रल थी। एमबी ने मेरे साथ ज्यादा बुरा नहीं किया था और ज्यादा अच्छा भी नहीं किया था, मैं कहूंगा थोड़ा सा अबव एवरेज थी मेरे साथ, अच्छाई के लेवल में, बुराई के लेवल में नहीं, थोड़ी सी अबव एवरेज थी। उन्होंने कई सारी मेरे साथ अच्छी चीजें भी की थी जिनके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूँ, और कई सारी मेरे लिए बुरी चीजें की थी जो कि मैं भूल चुका हूँ। मैं बस स्टोरी टाइम के लिए बकवास करे जा रहा हूँ, कुछ भी मेरे को नहीं पता क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा रुक जा, धीरे धीरे। गाइस मैं कॉन्स्टेंटली आधे घंटे से बकवास कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है वीडियो कितनी लंबी बनने वाली है। एक्स्ट्रा जो मेरी बकवास वगैरह होगी मैं वो काट भी दूंगा, तो मैं ट्राई करूंगा 8-9 मिनट की वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि ऑनेस्टली ज्यादा लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है, वॉच टाइम भी गिरता और व्यूज भी कमाते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेटेजी। तो यार यही सब था मेरा 7th क्लास का पूरा ये, और इसका पार्ट 3 मैं जल्दी रिलीज कर दूंगा। आई ट्राई कि मैं इसी मंथ रिलीज कर दूं, और पार्ट 3 में मैं बताऊंगा कि कैसे एमबी ने मेरी क्लास 8th खराब की थी। 8th में उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, 7th में उसने अच्छा किया था, 8th में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बट 8th में उसने मेरे को बहुत सारी रियलिटी चेक्स देते हुए उसने मेरे को कहा था कि तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं है जैसे तुम उन्हें देखते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें फंसा देंगे अपने आप को बचाने के लिए, इतने वो तुम अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेते हो बट तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें भी फंसा देंगे खुद को बचाने के। तो यार इस वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, प्लीज कर दो, मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दो। मिलता हूं आपसे ऐसी नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।